हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। और एमवी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ व्यंजन रेखाएं। लास्ट की क्लास में भी हमने कुछ व्यंजन रेखाएं पढ़ी थी, बट आज आपका लास्ट दिन है व्यंजन रेखाएं पढ़ने का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ड़ा और डा। बच्चों, ड़ा और डा आपका दो तरीके से बनता है। एक तो बनता है नीचे से ऊपर एक स्लेंट लाइन जाती है और इसके बीच में छोटा सा कट लग जाता है और इसका डायरेक्शन होता है नीचे से ऊपर। और एक तरीका बनता है आपका एक कर्व टाइप की सी जाती है और इसका डायरेक्शन होता है ऊपर से नीचे। ये दोनों एक ही तरीके से बनते हैं, है ना, और दोनों ही दो तरीके से बनते हैं। नेक्स्ट है माँ। माँ आपका बच्चों एक हाफ सर्कल बन जाता है नीचे की ओर, है ना, और इसका डायरेक्शन यही होता है, ये कि राइट से लेफ्ट तक बनता है। नेक्स्ट है ना। ना आपका जो हाफ सर्कल होता है ऊपर की साइड में खुला होता है और ये भी राइट साइड से लेफ्ट साइड तक बनता है। नेक्स्ट है बच्चों अड़ा और शा। ये भी बच्चों आपके दोनों एक ही तरीके से बनते हैं। जैसे हमारा ना बना है, ये बनेगा तो सेम हमारा ना की तरह, बट इसमें बीच में छोटा सा कट लग जाता है और ये भी राइट साइड से लेफ्ट साइड के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है ड़ा। आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये विड़ा है और ये विड़ा है। तो बच्चों ये क्या है, ये इन दोनों का है ना अलग अलग यूज होता है। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो चीज दो तरीके से बनाई जाती है उन दोनों का यूज ही अलग अलग जगह पर होता है। ये वाला डा है, ये वाला डा बच्चों सेम आपकी ना की तरह बनेगा। जैसे हमारा ना होता है सिर्फ वैसे बनेगा, बट क्या है, ये जो ना होता है वो लाइट होता है और ये वाला हमारा डार्क हो जाता है। इसमें पूरे में और कुछ आपको डार्क लाइट ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ओनली ना को और ड़ा को रखना है। जो ना है वो लाइट हो जाता है और ये ड़ा है वो डार्क हो जाता है। वैसे आपको ज्यादातर यूज है ना वो इस वाले डार्क का मिलेगा बुक में और डिक्टेशन वगैरह में। इस वाले डा का ज्यादा यूज मिलेगा, इस वाले ना का बहुत ही कम मात्रा में यूज करना होगा। तो आपको समझाने के लिए मैं एक बार रिपीट और कर देती हूँ, तो ध्यान से देखना बच्चों। जो डा है वो डा है, ये दोनों एक ही तरीके से बनाए जाते हैं। आप ये गलती मत कर देना कहीं इसको डा समझ लो इसको डा समझ लो, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों एक ही तरीके से बनाए जाते हैं और ये दो तरीके से बनाए जाते हैं। देखो तो जो जो हमारे डा उड़ा होते हैं, एक तो बच्चों नीचे से ऊपर तक एक स्लेंट लाइन बनती है और इस लाइन के बीच में कट लगा होता है और इसका डायरेक्शन नीचे से ऊपर होता है। सेम ये एक हाफ सी होती है जो कि ज्यादा कर्व हो जाती है और इसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे हो जाता है। जो माँ है वो हाफ सर्कल होता है जो कि नीचे से खुला होता है और इसका डायरेक्शन होता है लेफ्ट से राइट तक, इसको घुमा देते हैं। नेक्स्ट है ना। ना भी बच्चों एक हाफ सर्कल होता है, बड़ी ऊपर से खुला होता है और इसको भी हम लेफ्ट से राइट तक ले जाते हैं। नेक्स्ट है ड़ा और शा। ये दोनों भी बच्चों ये दोनों एक तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये बनता है हमारा ना बनता है और इसके बीच में कट लगा होता है। और ड़ा है वो भी बच्चों हमारा सेम ना की तरह ही बनता है। सेम क्या बनता है, ना होता है, बट डिफरेंस होता है, ये डार्क होता है और जो ना होता है वो लाइट होता है। तो बच्चों आपकी व्यंजन रेखा यहाँ पे आज कंप्लीट हो जाती है। आज लास्ट पे था और आपके दिमाग में एक डाउट और आ रहा होगा कि मैंने आपको ये आपने ये एक तो व्यंजन रेखा में ज्ञान ही पढ़ा और एक ये छा क्षेत्र नहीं पढ़ा। तो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, व्यंजन रेखा इन दोनों के लिए अलग से नहीं बनाई जाती है, बल्कि तब आप बुक में आगे पढ़ोगे तो इनके अलग अलग यूज बताए गए जो कि स्टेप वाइज बनाए गए। अलग से इनका कोई चिन्ह वगैरह नहीं होता जैसे इनके हैं, है ना। तो आज आपकी लास्ट क्लास है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरी वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हो। और समझने के लिए आप जो हमारी पीछे की 4 वीडियो है उनको भी देखना और इसको भी देखना। अगर वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गई होंगी। साथ के साथ क्लास देखते जाइए और साथ के साथ मेरे साथ चलते जाइए, है ना। और आप प्रैक्टिस तो सेम वैसे करनी है जैसे आपने पिछली क्लास में की थी। जो एक वर्ग है वो एक पेज में होना चाहिए, है ना। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरी वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।